हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम टॉपर की आंसर शीट का एनालिसिस कर रहे होंगे और इस आंसर शीट से अपने को बहुत सारे जवाब मिलेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना कि भैया ऑर्गेनिक का जो क्वेश्चन है उसको पेपर में कैसे लिखना है। लाइक अगर अपने को नेम रिएक्शन पूछ दिया तो क्या अपन केवल अपन रिएक्शंस लिख के आ जाए या फिर अपने को उसको एक्सप्लेन भी करके आना है। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि भैया नेम रिएक्शन को कैसे लिखना है, केवल रिएक्शन लिखने हैं या फिर अपने को थ्योरी भी लिखनी है उसके बारे में। तो अपन इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और एक और अपन बात करेंगे जो अपने पास सीक्वेंस वाले रिएक्शन आते हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, दो तीन प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन को, मेनली ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो फिजिक्स की मैंने क्या कहते हैं पेपर प्रेजेंटेशन बनाई थी, उसमें मैंने बताया था सब चीज़। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो फिक्स है इसमें, लेकिन ऑर्गेनिक वाला पोर्शन थोड़ा नया आ जाता है। तो उसको कैसे क्या अटेम्प्ट करना है उस पर अपन बात कर रहे होंगे। और टाइम ड्यूरेशन कितना होगा पेपर में, उसके बारे में अपन थोड़ा बात कर रहे होंगे। और एक और टॉपर के आंसर से दिखाऊंगा जो इंग्लिश मीडियम का होगा। देखो पहले आपका पता है ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें थ्योरेटिकल एक ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ये ध्यान रखना कि ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली। और देखो अगर आपका कुछ गलत हो जाए ना तो एक बार ऐसे काट दिया करो, जरूरी नहीं है कि एकदम उसको डार्क कर करे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो ये सब चीज़ें आपको पता है यार, आप दो तीन पेपर दे के आ चुके हो तो आपको पता है। देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले मैंने बोला था कि देखो अगर आप चाहो तो केमिस्ट्री में आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि टाइम है, डेट मीन्स ट्राई करो कि पूरा क्वेश्चन लिखे और लास्ट में जहाँ पे भी आंसर आ रहा है उसको ब्लैंक करके लिख दे, लाइक नीचे डैश लगा दे बस, या अंडरलाइन कर दे उसको। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, या फिर केवल आंसर लिख के आ जाओ वहाँ पे जो भी फिलअप में आएगा अंदर, तो ये चल जाएगा, वैसी कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके एसएटी वाले क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है, वो लिखा गया। उसका जितना भी चीज़ें पूछी जा रही है वो प्रॉपर लिखो आंसर, ठीक है। और जितना न्यूमेरिकल वाली चीज़ें आएंगी वो जितनी भी हैं यूनिट्स के साथ लिखना है आपको, ठीक है। अगर फॉर्मूला पूछ लिया गया, अगर आपसे कुछ आपसे क्या कहते हैं न्यूमेरिकल पूछ लिया गया छोटे मोटे, तो प्रॉपर उसको लिख के आना। ये आपका यूपीएससी नोमेनक्लेचर वाले चैप्टर में से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसका है। ये ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन एक देखने को मिल जाता है और इसी भी होते हैं अच्छे खासे। थोड़े बहुत रूल याद कर लोगे तो बन जाते हैं काम। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको आरेख वगैरह बनाना होता है, डायग्राम्स वगैरह बनाने होते हैं। तो उसको आराम से बहुत अच्छे से क्लियरिटी से शो करके आना कि कहाँ पे क्या क्या बनेगा, और एकदम प्रॉपर तरीके से बना के लेके आना, तभी नंबर मिलेंगे। और इतना कंजेस्टेड मत करना, जितना इसको कंजेस्टेड किया गया ना, थोड़ा स्पेसिंग देके आराम से लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर की कमी नहीं पड़ने वाली है आपको, ठीक है। वैसे ये देखो ये है नहीं अपने सिलेबस में, पहले सॉलिड स्टेट भी हुआ करता था एक चैप्टर। ये 2022 का पेपर है ना बच्चों का, 2023-24 का भी रिलीज हुआ नहीं है, वो होगा अगले साल। अब 2 साल में हमेशा रिलीज होता है। अब देखो अब बात करते हैं इधर। आपका अगर कोई फॉर्मूला है तो आप चाहो तो उसको बॉक्स में बंद करके आ सकते हो, अदरवाइज जो आपका आंसर आएगा उसको बॉक्स में बंद करना है। तो कटिंग वाली जो चीज़ें ना आप चाहो तो इसको अवॉइड कर देना, और अगर करना भी है तो इस तरीके से करना कि आपका जो पेपर है वो गंदा ना दिखे, ठीक है। तो उसको क्लियर चीज़ें दिख रही होंगी उसको आराम से करना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इन चीज़ों का। और लास्ट में आपका जो भी आंसर है उसको बॉक्स में बंद करके आ जाना है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से कंजेस्टेड मत करना बस चीज़ों को। देखो यहाँ पे ना बाद में अटेम्प्ट किया गया है, ये भी दिख रहा है। तो ध्यान रखना कि आपको स्पेसिंग अच्छी ठीक ठाक बना के चलना है स्टार्टिंग से। अब आते हैं इधर। देखो इधर टोलन परीक्षण के बारे में पूछा गया था, तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पूछा गया था, इसलिए इसमें थ्योरी वाली चीज़ें अटेम्प्ट करी गई थी। एक मैं बताता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे ना वो पूछा गया था, नेम रिएक्शन पूछा गया था। आई थिंक रोजनमोंट रिएक्शन किधर गया, इधर होना चाहिए। हाँ देखो इधर रोजनमोंट रिएक्शन पूछा गया था। आप जो पूछते हो ना कि भैया नेम रिएक्शन अगर पूछेगा तो अपने को केवल ये बना के देखो, मेन पार्ट तो बच्चों को यही याद होता है, ठीक है। तो ये बना के आना है, इस पे नंबर मिल जाएंगे, या फिर अपने को थ्योरेटिकल चीज़ें भी लिखना है। देखो इसमें चांसेस है कि नंबर काट लिया जाए आपका थोड़ा बहुत, तो आपको जो थ्योरेटिकल चीज़ें अगर पढ़ रखी है तो ट्राई करो कि इसको एक्सप्लेन कर दे, बस इसी को एक्सप्लेन करके लिखा गया यहाँ पे, तो उसको एक्सप्लेन करके आ जाना। देखो जैसे कैनिजारो पूछा गया तो इसको भी देखो आती है, इसको रिएक्शन भी लिखना है अपने को, थ्योरेटिकल भी चीज़ें अगर जितनी भी आती हैं उसके बारे में नॉलेज है तो लिख दो। ट्राई करो कि जो भी आप इक्वेशन लिख रहे हो ना रिएक्शन, उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आ जाओ, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप अगर पढ़ा है याद है, आते हैं नए नीम वगैरह, तो उसको मैनेज करके लिख के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। ये हो गया। अभी बात करते हैं कि आपका जो चेन रिएक्शन होता है ना उसके ऊपर बात करते हैं। देखो हाँ इसमें चेन रिएक्शन है। एक देखो एक प्रोडक्ट ए बन रहा है, इसको यहाँ पे इधर है, क्या क्वेश्चन किधर है, हाँ ये रहा। देखो प्रोडक्ट ए बना तो इसको ए को मेंशन करके उसको सॉल्व कर दिया गया कि इसमें जो भी रीजन डाला तो अपना प्रोडक्ट ए बन गया। यहाँ पे बी बन रहा है तो बी को भी यहाँ पे बना दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो भी चेन रिएक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आएंगे, उसको उस तरीके से लिख के आना प्रॉपर। अब देखो जो भी चीज़ें बन रही होंगी आपका उसका नाम जरूर लिख के आना अगर आते हैं तो, क्योंकि इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे।
देखो इसमें ना लाइक अगर चीज़ें प्रॉपर लिख के आओगे तो मार्क्स कटने के बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं, उसमें से कुछ भी नंबर नहीं काट सकता है, तो इसमें नंबर कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया टाइमिंग का कुछ इशू होगा, तो देखो मेरे हिसाब से ना केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ लिखने का होता नहीं है, और उतना टाइमिंग का कभी कुछ इशू नहीं होगा, बच्चों ने भी नहीं बोला है, तो आप एक्यूरेसी पे ध्यान दे सकते हो। एक बार पेपर पढ़ लेना, आपको क्या लगता है कि आप क्वेश्चन जितना भी टाइम मिला उतने में अटेम्प्ट कर सकते हो या नहीं, उस हिसाब से अपनी स्पीड अप रखना और उस हिसाब से चीज़ें करना, और घड़ी पे ध्यान देते रहना हमेशा। ठीक है, डायग्राम्स वगैरह प्रॉपर बना के आना, जहाँ पे ग्राफ्स बन सकते हैं ग्राफ बना के आना, डायग्राम बन रहे हैं डायग्राम बना के आना, अगर कहीं पे अनुनादी संरचना वगैरह पूछ रखा है, जैसे ऊपर पूछा गया, तो उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से बना के आना। ठीक है, एक बार मैं इंग्लिश मीडियम की भी कॉपी दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, इसने भी सेम, देखो मैं बोला था ना कि केमिस्ट्री में टाइम का लोचा नहीं होता है, जैसे अपन फिजिक्स में दिखा था, बहुत सारे बच्चों ने बस जो आंसर था वही लिखा था, यहाँ पे देखो इस बच्चे को ही पता है। अब जो टॉपर है उसको तो पता है भाई, वो तो 4-5 सैंपल पेपर सॉल्व करके गया होगा, उसको क्वेश्चन पढ़ा होगा एक बार में, उसको पता है कि भाई मैं टाइम पे कर सकता हूँ, तो उसने चीज़ें लिख दी है भाई, पूरा क्वेश्चन लिखा है, उसको टाइम की कमी नहीं पड़ी है। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं। हाँ देखो, ये अनुनादी संरचना वगैरह जितनी भी होंगे ना, बहुत अच्छे से बनाना। ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन है। हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखना ना, डिफरेंस वाले क्वेश्चन में मेरे को टीचर क्या बताते थे, मैं आज तक नहीं होता इसमें ना, कि जितना हो सके ना लास्ट में एक एग्जाम्पल जरूर लिख के आना। डिफरेंस वाला जो भी क्वेश्चन होता है ना, उसमें एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं लास्ट में, तो एग्जाम्पल से चीज़ें क्या क्लियरफाई हो जाती है कि हाँ ये डिफरेंस अलग अलग है, वो ज़्यादा मैटर करता है, तो उसको लिख के आना हमेशा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें मैं ऑर्गेनिक वाला एक बार क्वेश्चन लिख रहा था। ठीक है, देखो इस बच्चे ने ना डायग्राम हर जगह अनुनादी संरचना वगैरह जहाँ पे भी हो सकता था सब प्रॉपर यूज करके किया बच्चे ने। देखो यहाँ पे भी अच्छा खासा डायग्राम वगैरह सब बनाया गया है। डी पे आ गए, सोडियम। हाँ देखो, ये रहा अपना रोजन म्यूटेशन, देखो इसने भी चीज़ें एक्सप्लेन करी है थोड़ी सी, देखो। ठीक है, इधर कैनिजारो, इसको भी एक्सप्लेन करके उसने बच्चे ने बहुत अच्छे से फिर लिखा हुआ है, तो उसको उस तरीके से कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले हो तो ये समाप्त अवॉइड करना लिखना है, या फिर फिनिश लिख देना, या फिर एंड लिख देना, वो लिखना। ठीक है, अब देखो इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी क्वेरी हो तो पूछ लेना और ट्राई करना। मैं यही कहूँगा कि डायग्राम्स होंगे, डायग्राम्स के रिगार्डिंग बच्चे मैसेज करते हैं कि डायग्राम होगा, तो ट्राई करना आप पेंसिल से बना के आओ। देखो इस बच्चे ने पेंसिल से डायग्राम बनाए, देखो, तो डायग्राम्स वगैरह आप पेंसिल से बना के आओ, वो ज़्यादा ईजी रहेगा, और क्लियर होनी चाहिए। ऐसा भी मत करना कि भाई कुछ दिन बाद वो पेपर अगर इधर उधर हो तो मिक्स हो जाए या फिर शेड हो जाए, तो ऐसा मत करना कि वो शेड होने का कगार पे आए। तो इसको अच्छे तरीके से प्रॉपर सारी चीज़ें करना और टाइम का ध्यान रखना, करते रहना, बाकी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।